चलो करें स्टार्ट। देखिए आज का अपना जो टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास है सबसेट्स। एक्चुअल में इस वर्ड को समझना थोड़ा सा, सबसेट्स होता क्या है। तो भाई अगर आपके पास कोई भी एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट है उसको पार्ट्स में डिवाइड करना, तो अगर ये एक कंप्लीट था तो इसको दो पार्ट्स में अगर डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब पार्ट्स। मीन्स इसी ऑब्जेक्ट के दो पार्ट्स कर दिए हमने, हम उसको बोल देते हैं सब पार्ट। अगर हमारे पास एक कोई भी सेट है, उस सेट के हम कुछ पार्ट्स कर देते हैं, भाई दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये जो अलग अलग हमने इस सेट के पार्ट्स बनाए हैं, इन्हीं पार्ट्स को एक्चुअल में क्या बोलते हैं, हमें सबसेट बोलते हैं। तो ये जो आपके पास पार्ट्स आई है इसी सेट के अंदर से आई हैं, तो इन पार्ट्स के अंदर जो भी होगा वो इस सेट के अंदर प्रेजेंट थे, उन्हीं में से कुछ ना कुछ मिलेगा। तो एक्चुअल में आपके पास ये जो नीचे हैं, यहाँ से इसके आप अलग अलग जो पार्ट्स बना रहे हो, भाई ये पार्ट्स कितने भी हो सकते हैं, आप ही आपके पास हम आगे काउंट करेंगे कितने बनेंगे वो। तो जो सेट के अंदर प्रेजेंट थे उन्हीं में से कुछ पार्ट्स आप लेके, कुछ एलिमेंट्स लेके उसके अलग अलग पार्ट्स कर रहे हो, तो हम उन पार्ट्स को ही क्या बोलते हैं, सब सेट्स। सब का मीन्स हो गया कुछ, सम पार्ट ऑफ ए सेट। किसी भी सेट का कुछ पार्ट, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसके लिए सबसेट। और अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन के बारे में बात करें तो देखिए सबसेट्स की मैथमेटिकल डेफिनेशन आपको क्या कहती है, a set B is said to be subset of a set A। मीन्स एक सेट का नाम आपने A लिखा है और एक सेट का नाम आपने B लिख रखा है, तो हमने बोला B जो सेट है उसको हम क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे। किसका, सेट A का। कब, इफ every element of set B is also an element of set A। सिंपल सी भाषा में कहने का क्या मीन्स हुआ, बी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, एवरी एलिमेंट मीन्स सेट बी में जो भी एलिमेंट हैं वो क्या होने चाहिए, एलिमेंट्स होने चाहिए किसमें, सेट ए के अंदर। तो हम बोल देंगे बी इज सबसेट ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक सेट ए ले रखा हमने जिसके अंदर एलिमेंट्स लिख देते हैं 1 2 3 4 5, और बी आपके पास कोई दूसरा सेट है जिसके अंदर हमने एलिमेंट लिख दिए 2 और 4, तो देखिए इस बी सेट के अंदर एलिमेंट्स है 2 एंड 4, क्या ये सभी एलिमेंट्स सेट ए के अंदर आ रहे हैं, 2 भी इस सेट के अंदर है, 4 भी इस सेट के अंदर है, देन वी कैन से दैट बी इज सबसेट ए। ठीक है, अगर इसमें एक भी एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट भी ऐसा हो विच इज नॉट प्रेजेंट इन सेट ए, देन वी कैन से दैट बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। क्लियर। अब देखिए सबसेट इतना बड़ा तो हम लिखेंगे नहीं, जैसे हमने अभी स्टेटमेंट लिखी बी इज सबसेट ऑफ ए। हम मैथमेटिकल कुछ नोटेशंस यूज करते हैं, तो सबसेट को कैसे डिनोट किया जाता है भाई, इट इज डिनोटेड बाय सी के साइन से। हाँ सी नहीं, ये मान लो यू को रोटेट कर देना आपको, बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ये जो साइन है ये किस चीज का साइन है, सबसेट। सबसेट। अब सिंपल सी बात ये है कि भाई सबसेट है तो जो सेट की सभी प्रॉपर्टीज थी वही प्रॉपर्टीज सबसेट भी फॉलो करेगा, क्योंकि सेट का ही कुछ पार्ट ले रहा वो, तो जो सेट प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा था जो हमने पिछले वाले क्लास में पढ़ा था, सेम वही चीजें बी को भी फॉलो करनी पड़ेगी। क्लियर। अब एक बात आती है उसके बारे में बात कर लेते हैं, इफ ए, या फिर मैं बोलूं इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए
number of elements in set A is equals to n. Then number of subsets. Number of subsets of set A. भाई सेट A के कितने सबसेट बनेंगे उसके बारे में बात करें तो वो कितने आएंगे, R 2⁻n। अगर आपके पास कोई भी सेट A है उसके अंदर n एलिमेंट है और आपसे ये पूछा जाए उसके कितने सबसेट बनेंगे तो आप 2 की पावर n कर दोगे, जितने भी उस सेट के अंदर एलिमेंट रहेंगे उतनी ही पावर कर दीजिए आप, ये आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट A। क्लियर? ओके सर। अब देखिए कुछ एक चीजें हैं हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, देन क्वेश्चंस के बारे में बाद में बात करेंगे। एम्प्टी सेट is always a subset of every set। आप कोई भी सेट उठा लीजिए, उस सेट का एम्प्टी सेट हमेशा सबसेट होगा। मीन्स आपको सोचने की जरूरत नहीं है, एम्प्टी सेट तो हमेशा सबसेट बन ही जाएगा। नेक्स्ट, every set is subset of itself। मीन्स कोई भी जो सेट है वो अपने आप का क्या बनेगा, सबसेट बनेगा। इसका कहने का मीन्स ये था। और यहाँ पे हमने क्या बोला, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी सेट ले लीजिए, सेट ए, एम्प्टी सेट उसका हमेशा सबसेट बनेगा। क्लियर? तो देखिए अगर आपके पास कोई भी सेट दे रखा है तो उसके पास कम से कम एक सबसेट तो रहेगा, क्योंकि एम्प्टी सेट तो हमेशा सबसेट है ना। एम्प्टी सेट आपके पास हमेशा सबसेट बनता है किसी भी सेट का, तो पर जो भी सेट होगा उसके पास कम से कम एक सबसेट तो मिल ही जाएगा आपके पास, और वो क्या रहेगा, एम्प्टी सेट। क्लियर? यस सर। अब इसके बाद देखिए हम बात कर लेते हैं यहीं पे पावर सेट। ठीक है, पावर सेट क्या होता है भाई, इट इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट। भाई आपके पास अगर कोई भी सेट है, उस सेट के जितने भी सबसेट्स बनेंगे उन सभी को लेके आप एक सेट बना दीजिए, और उस सेट को फिर हम क्या बोलेंगे, पावर सेट बोल देते हैं। इट इज डिनोटेड बाई, पावर सेट को डिनोट कैसे किया जाता है भाई, P देन ब्रैकेट के अंदर A, इट मींस पावर सेट ऑफ A। ठीक है, पावर सेट ऑफ A, ये किसको डिनोट करेगा, पावर सेट ऑफ ए को। फॉर एग्जाम्पल देखिए हम बात करते हैं, अगर आपसे सबसेट लिखने के लिए बोल दिया जाए, भाई ए सेट हमारे पास कोई भी 3 एलिमेंट ले लेते हैं, ए बी सी, द नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ सबसेट्स 2⁻³ दैट इज 8। इस सेट के पास नंबर ऑफ सबसेट्स 8 होंगे, और वो सबसेट्स अगर आपको लिखने हैं तो वो सबसेट्स क्या बनेंगे, देखो एक तो हमने लिखा था एम्प्टी सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो एम्प्टी सेट सबसे पहले। देन यहाँ से बेटा आप एक एक एलिमेंट को ले लीजिए, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं था, अब एक एक एलिमेंट को लेके एक सेट बना दीजिए। तो पहला सेट तो आ गया जिसमें हमने ओनली एक एलिमेंट लिखा ए। नेक्स्ट हम दूसरा सेट बनाते हैं जिसमें हमने एलिमेंट लिख लिया बी, देन हम नेक्स्ट बनाते हैं उसके अंदर एलिमेंट लिख दिया सी। ठीक है, इसके बाद ए और बी दो दो एलिमेंट लिखिए, ए के साथ बी आ चुका, देन ए के साथ हम सी को और लिख लेते हैं,
ए के साथ सी भी हो गया, ए बी के साथ भी आ जाएगा, ए सी के साथ भी आ जाएगा। बी को देखिए भाई, बी को आप लिख दीजिए सी के साथ, बिकॉज बी ए के साथ तो आ चुका था पहले ही, देन बी को सी के साथ लिख दिया। अब सी ए के साथ भी आ चुका, सी बी के साथ भी आ चुका, 2 नंबर वाले भी खत्म हो गए। नेक्स्ट आपके पास कौन सा बच गया, 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट्स वाला सेट कौन सा है, सेट इटसेल्फ ए। अब काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये आपके पास क्या बन गए, सभी सबसेट्स आ गए, ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए। ठीक है। अब जब हम पावर सेट ऑफ ए की बात कर रहे थे, तो पावर सेट में हमने ये बोला था कि जितने भी सबसेट है उन सभी का एक सेट बना दीजिए। तो भाई ये सबसेट्स थे, अगर इसको सेट बनाना है तो आप इसके बाहर करली ब्रैकेट लगाओगे और उसके अंदर ये एक एलिमेंट्स के टाइप में लिखे जाएंगे। अब 5 ए बी सी ए बी ए सी बी कोमा सी एंड ए कोमा बी कोमा सी। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, पावर सेट ऑफ ए। अगर आपसे ओनली सबसेट्स लिखने के लिए बोला जाता है तो आप करली ब्रैकेट यूज नहीं करोगे, बट अगर इन्होंने यहां से सबसेट्स की जगह ये बोल दिया पावर सेट लिखिए, तो पावर सेट में हम करली ब्रैकेट और लगा देंगे सबसेट्स के साथ। इतनी बात क्लियर हो गई। और क्या से, हाँ, अगर आपके पास यहाँ से बात किया जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितने होंगे, अगर हम इसको एक रिजल्ट भी देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, वो इक्वल होता है भाई नंबर, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स के। और टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आपके पास आते हैं 2 raised to power n if the set has n element। देखो इस पावर सेट ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट आए, वही तो 8 एलिमेंट आए जो सबसेट्स बन रहे थे। तो अगर आपसे ये पूछा जाए भाई पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो सिंपल वे में आपसे वो यही पूछना चाह रहे हैं कि भाई किसी भी सेट के पास कितने सबसेट हैं, जितने सबसेट्स उतने ही पावर सेट के अंदर एलिमेंट। ओके, अब देखो हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट्स बोल रहे थे, अब उनमें से कौन किसका सबसेट होता है ये पता चल जाएगा। जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सबसेट है, सॉरी सेट है, एक इंटीजर है, रेशनल नंबर्स हैं और रियल नंबर्स है। इनमें से कौन किसका सबसेट बनेगा, देखो नेचुरल नंबर सबसेट रहेगा किसका, इंटीजर्स का। इंटीजर्स किसका सबसेट है, रेशनल नंबर्स का। और उसके बाद ये किसका सबसेट हो जाएगा, रियल नंबर्स का। ठीक है, क्योंकि सबसे छोटा सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसके बाद इंटीजर, उसके बाद रियल रेशनल नंबर, देन रियल नंबर। एक्चुअल में ये कुछ भी नहीं है, आपने 10th क्लास में पढ़ा था ना, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, पढ़ी थी ये बात आपने। वो यही तो है कि प्रत्येक नेचुरल नंबर इंटीजर है, मींस जितने भी नेचुरल नंबर वो इंटीजर्स में आ जाते हैं। तो अगर ये सभी नंबर इंटीजर में आ रहे हैं तो नेचुरल नंबर है वो सबसेट हो जाएगा इंटीजर्स का। क्लियर हो गई ये चीज। अब देखो अगर हम बात करें रियल नंबर्स के बारे में, उसके बाद हम इंटरवल्स डिफाइन करेंगे और उसके बाद उन इंटरवल्स को सबसेट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम रियल नंबर्स के बारे में बात करते हैं, रियल नंबर्स को आपने एक लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया था,
और इस लाइन को आपने क्या बोला था, रियल लाइन। सबसे पहले आपने इसको नंबर लाइन बोला था, और 10th क्लास में आके हमने इसी नंबर लाइन को किस नाम से रिप्रेजेंट कर दिया था, रियल लाइन से। और रियल लाइन में हमारे पास होता क्या है, सेंटर में 0, देन लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स नंबर लिखे होते हैं हमारे पास। राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में कैसे आ जाएंगे, नेगेटिव नंबर। सबसे पहले हमने इसी तरह से एक नंबर लाइन देखी थी। जब हम 10th क्लास में आए तो हमने ये देखा था कि भाई अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखें 0 और 1 वाले को, तो हमें इसके बीच में भी नंबर्स लिखे हुए दिखाई देते हैं। यस, और ये जो नंबर बीच में लिखे हैं, यहाँ पे रेशनल नंबर्स भी थे और इरेशनल भी थे। और उसके बाद आपने ये भी बोल दिया था कि भाई यहाँ पे जो रेशनल नंबर और इरेशनल है ये इनफाइनाइट थे काउंटिंग में। यस, 0 और 1 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे थे, इनफाइनाइट। इट मीन्स हम यहां से यहां पे बात करें तो इतने में ही इनफाइनाइट नंबर थे आपके पास। तो अब इस रियल लाइन को, कंप्लीट रियल लाइन को, इसके अंदर से हम इंटरवल डिफाइन करते हैं। और इंटरवल कैसे डिफाइन होगा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इंटरवल्स। इंटरवल्स देखिए, मेरे पास A and B are two real numbers such that A is less than B। आपके पास A और B कोई भी दो रियल नंबर से, किस तरह से A है वो लेस देन है B से। अब हम इंटरवल्स को मेनली ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल और सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल टाइप से लिखते हैं। एक्चुअल में ये है क्या, देखिए जब हम नंबर लाइन के अंदर बात कर रहे थे भाई 0 1 2 3 -1 -2 इस तरह से। अब हम यहाँ पे A सपोज कीजिए 0 ले लेते हैं, B की जगह 2 ले लेते हैं, तो A है वो लेस देन B है, यहाँ पे 0 इज लेस देन 2। तो अगर मैं यहां से और यहां तक के नंबर लेता हूं तो ये मेरे पास क्या किसका काम करेगा, एक इंटरवल। इसी को क्या बोलेंगे हम, इंटरवल बोलेंगे, 0 से 2 तक की सभी वैल्यूज को। और इंटरवल आपके पास है क्या, देखिए अगर मेरे पास x है वो ग्रेटर देन a वैल्यू रख रहा है और लेस देन b, एंड x इज अ रियल नंबर। x आपके पास क्या है, कोई भी रियल नंबर है जो 0 से 2 के बीच की, अगर हम यहाँ पे बात करें तो 0 से बड़ी और 2 से छोटी सभी वैल्यूज ले रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो इनइक्वलिटी है इसके ऊपर ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके पास इनइक्वलिटी लगी है, मींस इक्वल टू का साइन नहीं लगा। इट मींस x है वो इक्वल टू नहीं है 0 के, और x है वो इक्वल नहीं होगा 2 के। इट मींस x 0 और 2 वैल्यूज नहीं ले सकता, उसके बीच की कोई भी वैल्यूज ले सकता है। तो इस टाइप से जो भी इंटरवल लिखा जाएगा उस इंटरवल को हम क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट किया जाता है आपके पास जो ओपन ब्रैकेट होता है, स्मॉल ब्रैकेट होता है उससे। देखिए यहाँ पे जब ब्रैकेट लगाओगे तो स्मॉल वाला ब्रैकेट यूज करोगे आप, या फिर सिंपल ब्रैकेट जो हमारे पास है वो। और इसी की जगह अगर आपसे बोला जाए क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल में छोटा सा डिफरेंस है। अगर हमने बोला x, वही a और b दो रियल नंबर थे, x है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू a एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू b। अब a के साथ भी इक्वल टू का साइन लग गया और b के साथ भी इक्वल टू का साइन लग गया। इट मींस x की वैल्यू a के भी इक्वल है, x की वैल्यू b के भी इक्वल है, और इनके बीच की भी वैल्यू जो थी वो प्रेजेंट होंगी यहाँ पे। तो इस टाइप के इंटरवल को हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। और क्लोज्ड इंटरवल को रिप्रेजेंट किया जाता है भाई इस तरह से, कैपिटल ब्रैकेट्स यूज करके। a और b दोनों के साथ कैपिटल ब्रैकेट्स यूज कर दिए तो ये आपके पास हो गया क्लोज्ड। तो हमें एक चीज पता चल गई, अगर यहां से इक्वल टू का साइन है तो हम क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे, अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो हमें ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे। यस, तो अब आपके पास सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड के बारे में बात करते हैं। सेमी ओपन या फिर क्लोज्ड ब्रैकेट। तो सेमी का मीन्स होगा, मीन्स आधा, आधा ओपन है और आधा
बंद है यहाँ पे मीन्स क्लोज्ड है। तो इस टाइप के इंटरवल्स में देखिए आपके पास ये हो सकता है भाई x है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू a एंड लेस देन b। अब की बार a के साथ तो इक्वल था, b के साथ इक्वल नहीं है। नेक्स्ट टाइम आपके पास क्या होगा, x है वो ग्रेटर देन a बट लेस देन इक्वल्स टू b। अभी a के साथ इक्वल नहीं है, b के साथ इक्वल है। अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहो आप इंटरवल फॉर्म में तो इस टाइप से देखिए, a के साथ तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे क्लोज्ड क्योंकि इक्वल साइन है, और b के साथ क्या लगाएंगे ओपन। यहाँ पे जब आप देखोगे तो x की वैल्यू a के इक्वल हो सकते हैं बट x इज नॉट इक्वल्स टू b। सेम अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी अगर आप इंटरवल को लिखना चाहोगे तो a की तरफ तो ओपन आएगा, b की तरफ से क्लोज्ड आ जाएगा। इट मींस अगर आप यहाँ से देखोगे तो x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू a बट x इज इक्वल्स टू b। ठीक है। अब देखिए जो हमारे पास इंटरवल्स थे इसको हम सबसेट्स के टाइप से देखते हैं। इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर, इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। इंटरवल को हम सबसेट्स के टाइप में लिखते हैं, वो भी रियल नंबर्स के सबसेट। भाई जब सिंपल से अगर आप बात देखो यहाँ पे तो ये जो पूरी नंबर लाइन थी, ये पूरा की पूरी नंबर लाइन कंप्लीट रियल नंबर है, और इसमें से अगर हमने कुछ पार्ट उठा लिया यहां से यहां तक का, चाहे क्लोज ले लें चाहे ओपन ले लें, तो ये जो नंबर आएंगे a टू b में, इट मींस हमने यहां से इस तरह से एक लाइन ले ली a टू b, तो जो नंबर यहाँ पे प्रेजेंट है वही नंबर आपके पास रियल नंबर्स में भी प्रेजेंट है। तो ये जो सेट है आपके पास, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो रियल नंबर्स के अंदर आ रहे हैं। अगर आपके पास किसी भी सेट के सभी एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट के अंदर कंटेंट्स करते हैं, देन वी कैन से दैट दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस। और जो इंटरवल है इसको हम i से डिनोट कर लेते हैं, तो हम बोलेंगे i इंटरवल जो हमेशा आपके पास क्या रहेगा, सबसेट्स ऑफ ए रियल नंबर। इंटरवल्स आपके पास हमेशा सबसेट बनेंगे किसके, रियल नंबर के। यस, कोई डाउट? ओके, तो अब आप अपना जो 1.3 एक्सरसाइज है उसके ऊपर काम कर सकते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे बोलेगा मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सबसेट और नॉट ए सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। आपको ओनली ये बताना सबसेट है या नहीं, उसके लिए बस साइन लगाना है। फर्स्ट में है 2 3 4 एक सेट ये बनाया गया है, और दूसरे सेट आपसे लिखा गया है 1 2 3 4 और 5। भाई ये इसका सबसेट है या नहीं? इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स थे 2 3 और 4, वो आपके पास राइट साइड वाले सेट में प्रेजेंट है, तो ये सबसेट है। अगर सबसेट है तो आप यहाँ पे साइन लगा दोगे। सेकंड केस देखिए, आपके पास लेफ्ट में लिखा है ए बी सी एक सेट, और राइट में एक सेट लिखा है जहां पे है बी सी और डी। क्या ये सबसेट है? यस, नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे ए बी और सी था, तो यहाँ पे बी और सी तो आ गया, डी नहीं है, तो ये सबसेट है। यहाँ पे देखिए सी था जो इसके अंदर है, सॉरी ए इसमें था जो राइट साइड में प्रेजेंट नहीं है, तो ये सबसेट भी नहीं है। थर्ड में देखिए लेफ्ट साइड में लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। एक्स इज a student of class 11th of your school।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राइट साइड में लिखा आपके पास x such that x स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। क्या ये सबसेट होगा? देखो, जो 11th क्लास आपके स्कूल की उसके स्टूडेंट हैं और यहाँ पे आपके स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी हैं, तो 11th क्लास में जो थे वो भी तो स्कूल में ही आते हैं, तो ये स्टूडेंट सबसेट बन जाएगा आपके पास। नेक्स्ट फोर्थ, x such that x is a circle in the plane। सर्कल इन द प्लेन मीन्स किसी भी प्लेन में जो सर्कल है वो यहाँ पे है आपके पास, और राइट साइड में लिखा x is a circle in the same plane with radius 1 unit। x is a circle in the plane in the same plane with radius 1 unit। देखिए बेटा, लेफ्ट साइड में तो जो है उसके अंदर सभी सर्कल्स आ रही हैं जिनमें रेडियस कितनी भी हो सकती है, रेडियस 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी, कितनी भी रेडियस ले सकते हो आप। और जो राइट साइड में है उसमें ओनली वो सर्कल्स आ रहे हैं जिसमें रेडियस ओनली कितनी रहेगी, 1 यूनिट। तो क्या ये 2 जिसकी रेडियस 2 होगी वो इस सेट में आएगा? नहीं आएगा, तो ये सबसेट नहीं बनेगा। नेक्स्ट, x is an equilateral triangle in a plane। x is an equilateral triangle in a plane। और राइट साइड में दे रखा है x is a triangle in the same plane। x is a triangle in the same plane। अब बताओ क्या यहाँ पे सबसेट बनेगा? इसके अंदर तो सभी ट्रायंगल्स आ गई, इसमें ओनली इक्विलैटरल है, तो भाई सभी ट्रायंगल्स में इक्विलैटरल भी आएंगी, आइसोसेलेस भी आएंगे और स्केलन भी आएंगे, तो यहाँ पे आपके पास सभी टाइप के लिए इसलिए सबसेट बन जाएगा। यस। नेक्स्ट, x such that x is an even natural number। x is an even natural number। ठीक है, और इधर लिखा x such that x is an integer। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वही इंटीजर्स का सबसेट था, आपने अभी लिखा, तो इवन जो थे वो भी तो सबसेट होगा, तो ये भी आपके पास सबसेट बन जाएगा। ठीक है। सेकंड, बस आपको ये बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स, ये देखना है जो इन्होंने साइन लगाए हैं वो ठीक लगे हैं या गलत लगा रखे हैं। तो फर्स्ट में लिखा इन्होंने एक सेट है ए बी, बीच में इन्होंने लिखा नॉट सबसेट, देन लिखा बी सी ए, बी सी और ए। क्या ये ठीक है? ये तो सबसेट पढ़ना था ना, ए और बी यहाँ पे भी है और बी यहाँ पे भी है, फिर फॉल्स स्टेटमेंट होगी। सेकेंड, ए और ई लिखा इन्होंने यहाँ पे, देन बोल रहे सबसेट होगा, और इधर लिखा x such that x is a vowel इंग्लिश अल्फाबेट। ट्रू है? भाई इंग्लिश अल्फाबेट में ए और ई दोनों आएंगे ना यहाँ पे, तो सबसेट हो गया, इट मीन्स ट्रू। ये वाला जो सेट था एक्चुअल में ये था ए ई आई ओ और यू। नेक्स्ट थर्ड, लेफ्ट में लिखा 1 2 3,
देन लिखा सबसेट ऑफ 135, क्या सबसेट है ये? यहाँ पे 1 2 है, इसमें 2 है ही नहीं कहीं पे, तो ये फॉल्स। फोर्थ यहाँ पे लिखा ए, सिंगल एलिमेंट है, इज सबसेट ऑफ इसका ए बी सी, ये ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रू आपके पास। नेक्स्ट फिफ्थ, हाँ यहाँ पे लिखा ए बिलोंग्स टू ए बी सी, क्या बात ठीक है? देखो जैसे आपने करली ब्रैकेट बना दिया तो ये एक सेट हो गया, और अगर सेट है तो फिर वो सबसेट बन सकता है, बिलोंग नहीं करेगा, तो ये फॉल्स हो गया। बिलोंग्स के लिए आपके पास ओनली ये आना चाहिए था भाई, ए बिलोंग्स टू ए बी सी, क्योंकि हमें इस टाइप का एक एलिमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस टाइप का कोई एलिमेंट आपके पास राइट हैंड साइड में नहीं था, है ना। ये स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है, कब करेक्ट होगी देखिए, अगर हम यहाँ पे ये करके इसको बिलोंग कर लें और जो आपका सेट था उसके अंदर भी इस तरह से एक एलिमेंट लिख लें ए को, देन ये करेक्ट जो स्टेटमेंट है करेक्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ये सेट ए था और इसी सेट ए को हमने राइट हैंड साइड वाले में एक एलिमेंट बना दिया, अब ये करेक्ट स्टेटमेंट है, अब बिलोंग का साइन आ जाएगा आपके पास। क्लियर? देखिए सिक्स्थ में बोले x such that x is an even natural number less than 6, x such that x is an even natural number less than 6, भाई 6 से छोटा और इवन नेचुरल नंबर कौन से हैं? 2 और 4। इन्होंने बोला सबसेट होगा किसका? x such that x is a natural number कौन से नेचुरल नंबर? विच डिवाइड्स 36। तो अगर आप 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर देखोगे तो कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36, तो ये आपके पास 2 और 4 आ रहे हैं इसमें भी, तो ये स्टेटमेंट भी कैसी हो जाएगी? ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थर्ड, सेट ए है उसके अंदर लिखा भाई 1 2 3 और 4 सेट की फॉर्म में लिख दिया अंदर, देन 5। अब बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई, कौन सी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट होगी और क्यों? तो देखिए भाई सबसे पहले लिखा 3 4 इज सबसेट ऑफ ए, और इसी टाइप से लिख रखा है, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? करेक्ट है या इनकरेक्ट है स्टेटमेंट? इनकरेक्ट है बेटा, ये देखो 3 4 एक एलिमेंट था यहाँ पे, तो बिलोंग नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन आना चाहिए था। अगर इसको सबसेट बनाना था तो इसकी जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ये आनी थी, 2 बार करली ब्रैकेट देन सबसेट ऑफ ए। सेकंड देखिए, हाँ इसमें लिखा देखिए 3 4 बिलोंग्स टू ए, अब ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ऐसा ही एलिमेंट है ना इसके अंदर, तो ये आपके पास करेक्ट है। थर्ड, अब देखिए जो मैंने ऊपर लिख दिया था वो इन्होंने यहाँ पे लिखा है
इज सबसेट, तो ये करेक्ट है, ये तो हमने पहले ही कर लिया था। फोर्थ, इन्होंने बोला 1 बिलोंग्स टू ए, 1 एक एलिमेंट है सेट ए के अंदर, करेक्ट है। देन बोल रहे 1 इज सबसेट ऑफ ए, 1 सबसेट नहीं है क्योंकि उसके अंदर एक एलिमेंट है, अगर इसको सबसेट बनना है तो आप इसको इस तरह से लिखोगे। सिक्स्थ में बोला गया आपसे 1 2 5 इज सबसेट ऑफ ए, करेक्ट है ये, रॉन्ग था। नेक्स्ट, इसमें बोला गया 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, बिलोंग तो नहीं करेगा ना ये, क्योंकि सेट बना दिया आपने, सेट तो क्या होना चाहिए था, सबसेट। नेक्स्ट में है 1 2 3 इज सबसेट ऑफ ए, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नहीं है, बिकॉज 3 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। हाँ, क्योंकि 3 इसके अंदर सिंगल एलिमेंट नहीं है, ये पूरा एक सेट एलिमेंट है इसका। नेक्स्ट 9, ये बोला 5 बिलोंग्स टू ए, क्या इस सेट ए के अंदर कहीं पे भी 5 दिखाई दे रहा है आपको? नहीं है, तो इनकरेक्ट। देन बोला गया 5 इज सबसेट ऑफ ए, ये तो पढ़ा था हमने। देन बोला गया सबसेट 5 बिलोंग्स टू ए, ये इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये सब कब बिलोंग करेगा, जब ऐसा एलिमेंट आपको सेट ए के अंदर दिखाई देते। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4, आपसे बोला गया राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग सेट। फर्स्ट पार्ट, ए है, इसके सबसेट लिखने हैं, तो इसके सबसेट्स क्या आएंगे भाई? सबसे पहले तो एम्प्टी सेट, फिर एक एलिमेंट को लेके सेट बना, तो एक एलिमेंट तो यहाँ पे खुद ही था, तो इसके पास सबसेट्स कितने होंगे? 2 होंगे ना, 2⁻1, दोनों के दोनों लिख दिए हमने। देन नेक्स्ट, अगर किसी भी सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं ए बी, तो इसके सबसेट्स क्या आएंगे? सबसे पहले एम्प्टी सेट, फिर एक एक एलिमेंट लीजिए भाई, ए, सेकेंड एलिमेंट बी, फिर दोनों को साथ ले दीजिए। बस सिंपल इसी तरीके से लिखते चलना, पहले एक भी एलिमेंट ना हो वो, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट, फिर डबल एलिमेंट, अगर उसके बाद भी एलिमेंट बच रहे तो 3 एलिमेंट्स को एक साथ लिखे। थर्ड, आपके पास सेट दे रखा है 1 2 3, तो इस सेट के सबसेट्स क्या आएंगे भाई? सबसे पहले एम्प्टी सेट, देन 1, देन 2, देन 3, उसके बाद 2 एलिमेंट्स को एक साथ 1 2, उसके बाद अगले 2 एलिमेंट्स मेन 1 के साथ 3, देन 2 के साथ 3, 2 2 वाले हो गए हमारे पास, देन 3 एलिमेंट्स को एक साथ लेके 1 2 और 3, सभी सबसेट्स बन गए आपके। फोर्थ में देखिए आपके पास सेट लिखा एम्प्टी सेट 5, तो इसके सबसेट्स क्या आएंगे? इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो सबसेट्स में ओनली एक आएगा, वो भी है खुद ही 5, और कोई भी इसका सबसेट नहीं बनेगा। चले नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5, ये बोला राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, मीन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, इंटरवल की फॉर्म्स में लिखना आपको। x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r का मीन सभी रियल नंबर्स हैं, और रियल नंबर्स के लिए कंडीशन क्या है? x इज ग्रेटर देन -4,
एंड लेस देन इक्वल्स टू 6। तो भाई इसको इंटरवल की फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो इंटरवल क्या आएगा आपके पास, 4 की तरफ ओपन, 6 के साथ इक्वल टू का साइन है तो क्लोज। सेकंड में देखिए यहाँ पे बोला गया x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, और साथ में कंडीशन है -12 लेस देन x लेस देन -10। भाई दोनों में कहीं पे भी इक्वल टू का साइन नहीं है, तो जब आप इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखोगे दोनों साइड ओपन इंटरवल, -12 टू -10। थर्ड, x such that x belongs to R, 0 less than equals to x और less than 7। भाई 0 की तरफ इक्वल टू का साइन है तो क्लोज इंटरवल 0 की तरफ, ओपन है 7 की तरफ। फोर्थ में देखिए x such that x belongs to R, और किस टाइप से है भाई, 3 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 4। अब की बार क्या चेंज किया इन्होंने, दोनों जगह इक्वल टू का साइन, तो दोनों जगह हम क्लोज्ड इंटरवल यूज कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो फिफ्थ में काम किया था इससे उल्टा करवाया गया आपसे। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। पहला जो आपके पास है वो लिखा है -3 ओपन इंटरवल, 0 भी ओपन इंटरवल। तो भाई इस टाइप से लिखना है, इसको लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और कंडीशन क्या है, -3 लेस देन x और लेस देन 0। इक्वल टू का साइन आएगा नहीं क्योंकि बिकॉज दोनों जगह ओपन इंटरवल यूज कर रखा था। सेकंड, 6 से 12 और क्लोज इंटरवल है, दोनों जगह इक्वल टू का साइन आ जाएगा, मीन्स 6 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 12। नेक्स्ट आपके पास है ओपन इंटरवल पे 6, क्लोज्ड है 12 पे। x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ओपन इंटरवल 6 पे था तो यहाँ पे इक्वल टू हटा दो, 12 पे क्लोज्ड था तो वहां पे लगा के रखो। नेक्स्ट जो आपके पास है उसमें क्लोज लगाया -23 पे और 5 पे लगाया ओपन, x सच दैट x बिलोंग्स टू R, और किस तरह से है ये, -23 लेस देन इक्वल्स टू x और लेस देन 5 हो जाएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है व्हाट यूनिवर्सल सेट। तो सबसे पहले ये देखो कि यूनिवर्सल सेट होता क्या है। यूनिवर्सल सेट ये होता क्या भाई, अगर हमारे पास जैसे हम कोई भी सेट्स ले लेते हैं, ABCD, ये सभी क्या है, सेट्स हैं, और ऑल द सेट्स आर सबसेट ऑफ a single set, then this set is known as universal set. मीन सिंपल सी बात ये हो गई भाई, जो भी सबसे बड़ा सेट है ना उसी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल। इट मीन्स देखो यूनिवर्सल कहां से आ रहा है आपके पास, यूनिवर्स से। यूनिवर्स क्या है भाई, जितने भी आपके पास प्लेनेट हैं, गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, सब कुछ जो भी था आपके पास सभी को मिला के जो बना वो क्या है, यूनिवर्स। तो अगर आपके पास जो प्लेनेट्स हैं, जो भी बच गए अदर स्टार्स वगैरह, वो इसके क्या हो गए, कुछ पार्ट हैं।
जो आपके पास कैसे का काम कर रहे हैं, सबसेट्स का। तो ये जो सबसे बड़ा सेट है उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। ठीक है। तो अब सेवन के फर्स्ट में बोला गया सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स के लिए आप क्या यूनिवर्सल सेट बताओगे भाई? ऐसा कौन सा सेट लिखे जिसका एक सबसेट बने? तो आप भाई ओनली ये लिख दो सेट ऑफ ट्राइंगल्स, जिसके अंदर सभी टाइप्स की ट्राइंगल आ रही हैं, वो इसके लिए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। और दूसरा भी लिखा था इसने, द आइसोसेलेस ट्राइंगल द सेट ऑफ ए आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इन दोनों के लिए हमने लिखा सेट ऑफ ट्राइंगल्स, जिसमें राइट एंगल भी आ जाएंगे, आइसोसेलेस भी आ जाएंगे, स्केलर भी आ जाएंगे, इक्विलैटरल भी आ जाएंगे, है ना। तो इन दोनों के लिए आपको एक सेट लिखना था, जो हमने लिख दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के लिए, ट्राई योर सेल्फ। नो नहीं, एक ही क्वेश्चन ट्राई करना बेटा।